एफआईएच हॉकी प्रो लीग के पिछले चरण में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारत की हॉकी टीम 4 मजबूत टीमों से भिड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए वो यूरोप में 4 मजबूत टीमों से भिड़ेगी। कौन कौन सी वो टीमें होंगी आज बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि भारत के नवनियुक्त कोच क्रेग फुलटन ने, जिनका कि ये पहला असाइनमेंट होगा, उन्होंने चुनी गई टीम पर क्या कहा और क्या संभावनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही बताऊंगा कि भारतीय टीम की कमान किन्हें सौंपी गई है, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में अब तक भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत अंक तालिका में टॉप पर बना हुआ है, पहले नंबर की टीम बना हुआ है और इस स्थान को बरकरार रखने के लिए उसे अब 4 मजबूत टीमों से भिड़ना है। और आपको बता दूं कि ये 4 टीमें हैं ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और आपको अर्जेंटीना। तो ये 4 टीमें हैं। आपको बता दूं कि जो इसमें जो पहला मुकाबला होगा वो ब्रिटेन में खेला जाएगा, जिसमें भारत का सामना होगा ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम से। आपको बता दूं कि अगर हम एफआईएच रैंकिंग की बात करें तो बेल्जियम जो है वो दूसरे नंबर की टीम है, तो मजबूत टीम है। इसके अलावा ब्रिटेन की टीम होगी जिसकी रैंकिंग भारत से नीचे है, लेकिन वो भी एक मजबूत टीम है। जब ग्रेट ब्रिटेन में ये मुकाबले हो जाएंगे उसके बाद भारत जो है वो नीदरलैंड पहुंचेगा और वहां पर अर्जेंटीना और मेजबान नीदरलैंड से मुकाबला करेगा। तो 4 मजबूत टीमें यहां पर सामने होंगी भारत की और इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। जिस भारतीय टीम की घोषणा की गई है वो पूरे नाम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसमें हाइलाइट्स क्या हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा हाइलाइट है वो ये है कि भारत के नवनियुक्त कोच क्रेग फुलटन के लिए ये पहला असाइनमेंट है और ये बड़ा असाइनमेंट है। क्रेग फुलटन ने कहा है कि वो टीम से संतुष्ट हैं और उन्होंने एक मजबूत टीम की बात कही है, कही कि हमारी टीम जो है वो मजबूत है और इस टीम से काफी संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये निकल कर आई। दूसरी बात, हरमनप्रीत सिंह को एक बार फिर से भारतीय हॉकी टीम की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट पर आएं तो जो अनुभवी खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह, वो अब मिडफील्ड में नहीं खेलेंगे बल्कि वो बैकलाइन में आपको दिखेंगे। मिडफील्ड में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है अब तक, लेकिन हाल ही में जो एफआईएच हॉकी प्रो लीग संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के साथ, उसमें उन्होंने बैकलाइन में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। तो वो जो है बैकलाइन में ही होंगे और जो वहां पर उनके साथी खिलाड़ी डिफेंडर्स होंगे। तो भारत की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो अब मनप्रीत के कंधों पर होगी। तो ये जो है भारतीय टीम की का जो है वो तीसरा हाईलाइट आप कह सकते हैं। इसके अलावा मिडफील्ड में उप कप्तान हार्दिक सिंह होंगे। अब हार्दिक जो है उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है और उनका खेल दिन ब दिन निखरता जा रहा है। जो गेंद के साथ उनकी रनिंग है और जितनी तेजी से वो गेंद को लेकर भागते हैं कि अब उन पर मिडफील्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उनके प्रदर्शन के कारण ही, मतलब उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि अब मनप्रीत का जो उपयोग है वो डिफेंस में किया जा रहा है। तो ये बात भी निकल कर चली आती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि फॉरवर्ड सिमरनजीत सिंह की वापसी हुई है। एशिया कप जो जकार्ता में हुआ था उसमें इंजरी के बाद जो सिमरनजीत बाहर हुए थे, एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है और इसके अलावा टीम में 5 पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट विशेषज्ञ रखे गए हैं। तो 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो ये हाइलाइट्स है अगर हम इस पूरी टीम को देखने की बात करते हैं तो अब आपको हम पूरी टीम भी बता दें। गोलकीपर में कृष्ण बहादुर पाठक आपको दिखेंगे, उनकी भी टीम में वापसी हुई है। एफआईएच हॉकी प्रो लीग का जो पिछला चरण खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच, उसमें वो नहीं थे क्योंकि उनकी शादी थी। अब वो लौट आए हैं हॉलीडे से और अब जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो गोलकीपिंग में वो आपको दिखेंगे। गोल पोस्ट के अंदर उनके साथ अनुभवी पीआर श्रीजेश भी होंगे और भारत की ये रणनीति रही है रीड के वक्त से ही कि वो दोनों गोलकीपरों का जो है इस्तेमाल करती है बारी बारी से।
तो ये हो गया गोलकीपिंग की बात। अगर हम डिफेंस में आते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आपको जो है 5 पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट जो है डिफेंस में दिखेंगे, जिसमें खुद हरमनप्रीत सिंह हैं, जर्मनप्रीत सिंह आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको अमित रोहिदास की भी वापसी हुई है, संजय हैं और मनदीप मोर। तो ये डिफेंस में 5 खिलाड़ी हैं जो कि पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो होंगे। हालांकि ड्रैग फ्लिकिंग में हरमनप्रीत जो हैं वो बेजोड़ हैं, उनकी बात ही निराली है। इसके अलावा आपको मनप्रीत सिंह होंगे, सुमित होंगे और गुरिंदर सिंह होंगे। तो ये 8 खिलाड़ी जो है ये आपको डिफेंस में दिखेंगे। 24 सदस्य टीम की घोषणा हुई है, तो 2 गोलकीपर, 8 डिफेंस में और 6 मिडफील्डर हैं। मिडफील्ड में हार्दिक सिंह जो कि टीम के उपकप्तान होंगे, वो बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा दिलप्रीत सिंह होंगे, एम रविचंद्र सिंह, शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और विवेक सागर प्रसाद, ये आपको मिडफील्ड में दिखेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड में सिमरनजीत सिंह की वापसी हुई है, ललित उपाध्याय की भी वापसी हुई है, अभिषेक हैं, सेल्वम कार्ती जो काफी ही युवा खिलाड़ी हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं, वो टीम में बनाए रखे गए हैं। गुरजंत सिंह होंगे, सुखजीत सिंह होंगे, राजकुमार पाल और मनदीप सिंह, ये आपको दिखेंगे स्ट्राइकर के तौर पर। तो स्ट्राइकर के तौर पर भी 8 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है 24 खिलाड़ियों में। तो इस तरह से जो है अलग अलग खिलाड़ी हैं। अब अगर हम आते हैं FIH हॉकी प्रो लीग के अंक तालिका पर, तो आपको हम बता दें कि भारत जो है वो टॉप पर बना हुआ है। भारत के 19 अंक हैं। हालांकि दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन की टीम है, उसके भी 19 अंक हैं, लेकिन ज्यादा गोल करने की वजह से भारत टॉप पर बना हुआ है। तो FIH हॉकी प्रो लीग में जो पहला स्थान भारत का है, उसे बनाए रखने के लिए या उसे चुनौती देने के लिए वहां पर ग्रेट ब्रिटेन है, तो भारत को उसको शिकस्त देनी होगी। तो ये एक बात हो जाती है। इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना जो है FIH हॉकी प्रो लीग में 5वीं पोजीशन पर है, बेल्जियम 7वीं पोजीशन पर है और नेदरलैंड 8वीं पोजीशन पर है। तो 4 मजबूत टीमें हैं, दावा सबका बहुत मजबूत है। FIH रैंकिंग की बात करें तो भारत की जो FIH रैंकिंग है वो 4 है, तो बेल्जियम उससे बेटर रैंकिंग पर है, उसकी रैंकिंग 2 है, अर्जेंटीना की 7 है और नेदरलैंड जो है वो FIH रैंकिंग में टॉप की टीम है। तो समझिए मुकाबला कितना कठिन होने जा रहा है और कितनी मजबूत टीमों से होने जा रहा है। तो क्रेग फुलटन की जो टीम है उनके ऊपर जो है ये जिम्मेदारी है कि वो अपना टॉप का स्थान FIH हॉकी प्रो लीग में बरकरार रखें और साथ ही अपने से ऊपर की रैंकिंग की टीमों को शिकस्त दें। ये बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात कि आपको उनके घर जाकर खेलना है। बेल्जियम और ब्रिटेन से मुकाबला जो है वो लंदन में होने जा रहा है और अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच जो मुकाबला होगा वो नीदरलैंड में होगा। तो विदेशी धरती पर जाकर बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती भारतीय टीम के पास है। घर में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है FIH हॉकी प्रो लीग में, तो अब चुनौती है कि विदेश में भी बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन जो प्रतिभाशाली टीम भारत के पास है, हॉकी टीम की मैं बात कर रहा हूं, और जितनी प्रतिभाएं हैं और जिस तरह का उनका हालिया प्रदर्शन रहा है, उम्मीदें यही हैं कि विदेश में भी भारत की जीत का डंका बजेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।